हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ब्लेस एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 मैथ्स के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.6 के सॉल्यूशंस की, जिसमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे। लोग जो पैरामीट्रिक फॉर्म्स में फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव पता करना। आइए बात करते हैं लोग पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2a² y इज इक्वल टू a² यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पैरामीटर कितना है, t है। देख लीजिए, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है ना, वहाँ x और y के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक थर्ड पार्टी होता है, थर्ड वेरिएबल होता है जो आके x और y के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। जो थर्ड पार्टी होता है, जो थर्ड वेरिएबल होता है, जो रिलेशन क्रिएट करता है, वो होता है पैरामीटर, ठीक है। तो x और y को डिफरेंशिएट हम करेंगे अलग अलग, और दोनों को जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे पैरामीटर कितना है हमारे पास, t है। यहाँ पे पैरामीटर हमारे पास कितना है, देख लीजिए t है। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट दोनों को करेंगे। सॉल्यूशन हियर x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2at² इक्वेशन 1 एंड y is equal to at power 4 equation second. Okay, differentiating first and second with respect to x, दोनों को हम t के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि पैरामीटर कितना है, t है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना मिलेगा हमको, dx by dt we get dx by dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d a 2at² डिवाइडेड बाय कितना है, dt 2a कांस्टेंट बाहर आएगा, t² पावर रूल अप्लाई करेंगे लोग, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, t² का 2t बोले तो 4at है ना। अच्छा, एंड dy by dt जब सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे dy by dt तो कितना, at का पावर 4 डिवाइडेड बाय dt, एक कांस्टेंट है देख लीजिए, और t पावर 4 बाय dt, a t पावर 4 पावर जितना बेस में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4t³ हो जाएगा 4at³। क्लियर ना। मुझे क्या पता करना, dy by dx, हैंस dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy by dt ओवर dx by dt। dy by dt कैन बी रिटन एज dy by dx कैन बी रिटन एज dy by dt ओवर dx by dt। वी हैव dy by dt इज इक्वल टू 4at³ डिवाइडेड बाय dx by dt कितना है हमारे पास, 4at है, तो लिखेंगे 4at। देख लीजिए 4a कैंसिल, t से 80 कैंसिल हो जाएगा, t², और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। यहाँ पे थीटा जो है ना पैरामीटर है जी, तो हमको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में दोनों को करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। हियर x इज इक्वल टू कितना है जी, a cos थीटा, ओके, एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा हो जाएगा, b cos थीटा इक्वेशन सेकंड। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, सो dx by d थीटा इज इक्वल टू dA cos थीटा बाय d थीटा। देख लीजिए एक कांस्टेंट है जी, बाहर कर दिया, cos थीटा बाय d थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस sin थीटा, सो कितना हो जाएगा, माइनस sin थीटा। ओके, एंड नेक्स्ट कितना है y, dy बाय d थीटा, dy y का वैल्यू कितना है, b cos थीटा बाई d थीटा, b कांस्टेंट है जी, बाहर करेंगे लोग, b cos थीटा बाई d थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा होता है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस b sin थीटा।
है ना। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे dy by dx कैन बी रिटन एज dy by d थीटा ओवर dx by d थीटा। dy by d थीटा हमारे पास कितना है माइनस b sin थीटा एंड dx by d थीटा कितना है माइनस a sin थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, रिजल्ट विल बी इक्वल टू b by a। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना है x इज इक्वल टू sin t, y इज इक्वल टू cos 2t। यहाँ देख लीजिए, आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे पैरामीटर कितना है t है जी, पैरामीटर कितना है t है। तो हम लोग को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा t के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे सॉल्यूशन हियर x इज इक्वल टू कितना है जी sin t है, sin t इक्वेशन फर्स्ट एंड y इज इक्वल टू कितना है cos 2t इक्वेशन सेकेंड। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। बताइए कितना हो जाएगा। सो dx by dt कितना हो जाएगा d sin t है जी, तो sin t डिवाइड बाय dt, sin t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा cos t एंड dy by dt इज इक्वल टू d cos 2t by d। अब आप देखेंगे cos डिफाइंड है 2t में, t है जी t, ठीक है ना। तो cos का एंगल कितना है 2t है, तो यहाँ पे जो cos का एंगल है उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर 2t को डिफरेंशिएट करेंगे लोग t के रेस्पेक्ट में। cos का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में आपको पता है sin होता है, यहाँ पे एंगल इसका कोई चेंज, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, इनटू 2t। देखिए यहाँ पे लीनियर है और लीनियर का डेरिवेटिव t में लीनियर है और लीनियर का डेरिवेटिव t का कोएफिशिएंट होगा, कितना हो जाएगा 2, तो -2 sin 2t है ना। चलिए यहाँ पे क्या बात कर लेंगे लोग, हैंस dy by dx can be written as dy by dt over dx by dt है ना। अच्छा dy by dt का वैल्यू कितना है हमारे पास -2 sin 2t डिवाइडेड बाय dx by dt कितना है हमारे पास cos t है जी, cos t। आप चाहें तो -2 sin 2t को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin t into cos t, होता है ना। sin 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 sin थीटा into cos थीटा, नीचे कितना है डिवाइडेड बाय cos t कैंसिल कर देंगे लोग, -2 2 जा 4 -4 हो जाएगा और -4 sin t हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट कर दिया। x is equal to 40, y is equal to 4 by t। सॉल्यूशन here x is equal to 4t इक्वेशन फर्स्ट एंड y is equal to 4 by t इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेते हैं। चलिए डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t। देख लीजिए पैरामीटर यहाँ भी t है, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना हो जाएगा। सो dx by dt इज इक्वल टू d 4t by dt। देख लीजिए लीनियर है, t में लीनियर है और t में जब लीनियर है तो डेरिवेटिव कितना होगा t का कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा। ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 4 होगा। अच्छा एंड dy by dt कितना हो जाएगा, dy by dt कितना हो जाएगा देख लीजिए d 4 by t by कितना dt। अच्छा 4 कांस्टेंट बाहर कर दिया मैंने, 1 by t by dt। अच्छा आपको पता है ना कि 1 by t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना होता है -1 by t स्क्वायर होता है जी, तो लिखेंगे आप कितना -4 by t स्क्वायर है ना। अच्छा अब यहाँ पे हमको क्या पता करना है, हैंस dy by dx एंड we know that
dy by dx can be written as dy by dt over dx by dt. dy by dt, we have dy by dt is equal to minus 4 by ta square over dx by dt is equal to कितना है जी 4, है ना, 4 4 कैंसिल, माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे लोग 5 में क्या है, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। चलिए सॉल्यूशन, हियर x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वेशन फर्स्ट एंड y is equal to sin theta minus sin 2 theta इक्वेशन सेकेंड। ओके ना, डिफरेंशिएट करते हैं लोग दोनों को, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देख लेंगे यहाँ पे थीटा पैरामीटर है जी, तो जो पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम लोगों को करना है। कितना होगा, चलिए dx by d थीटा कितना होगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बाई डी थीटा। चलिए d cos थीटा बाई डी थीटा माइनस d cos 2 थीटा। ध्यान देंगे लोग यहाँ पे cos का एंगल 2 थीटा है, तो मुझे 2 थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा कितना माइनस sin थीटा माइनस cos का डेरिवेटिव कितना माइनस sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, है ना, एंड 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, पहले इसको लिख देते हैं प्लस वाले टर्म को, 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, है ना। अच्छा ओके, एंड dy by d थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, dy by d थीटा कितना हो जाएगा d sin थीटा माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना d थीटा। ओके चलिए d डेरिवेटिव दोनों को सेपरेट कर लेंगे, sin थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस, क्योंकि sin का एंगल थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस sin 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे 2 थीटा के रिस्पेक्ट में एंड 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे लोग थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर ना, देख लीजिए यहाँ पे sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस sin का डेरिवेटिव कितना cos 2 थीटा, एंगल चेंज नहीं होगा यहाँ पे, एंगल जितना है उतना ही रहेगा एंड 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 cos 2 थीटा लिख देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे कितना होगा वैल्यू, हैंस dy by dx is equal to dy by d थीटा over dx by d थीटा, है ना। बताइए dy by d थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा का वैल्यू कितना है वो 2 sin 2 थीटा, है ना, माइनस sin थीटा। ये हम लोगों का आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। Here solution में here x is equal to a into theta minus sin theta equation 1 and y is equal to a into 1 plus cos theta इक्वेशन सेकेंड। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, पैरामीटर थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। कितना होगा dx by d थीटा, सो dx by d थीटा इज इक्वल टू d a into थीटा माइनस sin थीटा बाय d थीटा। एक कांस्टेंट बाहर, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस sin थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, a इनटू थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा और माइनस sin थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा cos थीटा। एंड देखिए y कितना हो जाएगा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू d a इनटू
1 प्लस कॉस थीटा ओवर कितना डी थीटा, एक कांस्टेंट बाहर कर देंगे लोग, d1 का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस पता है डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स d cos थीटा डिवाइडेड बाय d थीटा। सो रिजल्ट a इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, सो रिजल्ट कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। हम लोगों ने dx बाई डी थीटा पता कर लिया, dy बाई डी थीटा पता कर लिया, हैंस लिखेंगे लोग dy बाई dx, dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। वी हैव dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना माइनस a sin थीटा ओवर dx बाई डी थीटा कितना है हमारे पास a इंटू 1 माइनस cos थीटा, a कैंसिल, देख लीजिए माइनस साइन को आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, डेरिवेटिव ये भी है लेकिन इसको सिंपलीफाई और कर देते हैं, तो माइनस साइन का डेरिवेटिव सॉरी साइन को लिख सकते हैं ना साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos बाई साइन, एक साइन बचा हुआ है, कितना हो जाएगा cot थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आंसर dy बाई dx। क्वेश्चन 7 देखते हैं लोग। क्वेश्चन 7 में x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी ओवर रूट अंडर cos 2t, कॉमा y इज इक्वल टू cos क्यूब टी ओवर रूट अंडर cos 2t। चलिए सॉल्यूशन हियर x इज इक्वल टू कितना है साइन क्यूब टी ओवर कितना है रूट अंडर cos 2t, इक्वेशन फर्स्ट, एंड y इज इक्वल टू cos क्यूब t ओवर रूट अंडर cos 2t, इक्वेशन सेकेंड, है ना। चलिए बात करते हैं लोग डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू t, देख लीजिए पैरामीटर कितना है t है, दोनों यहाँ में x और y में पैरामीटर क्या है t है, तो हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए कितना हो जाएगा, सो dx बाई dt इज इक्वल टू d साइन क्यूब t ओवर रूट अंडर cos 2t बाई dt u बाई v, देख लेंगे लोग रूट अंडर cos 2t, कोसेंट रूल है जी, कोसेंट रूल, u बाई v को छोड़ना u को डिफरेंशिएट करना, माइनस u को छोड़ना v को डिफरेंशिएट करना, डिवाइड बाई v स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d sin क्यूब t को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग किसके रेस्पेक्ट में sin t के रेस्पेक्ट में, एंड sin t को डिफरेंशिएट करेंगे उसके एंगल के रेस्पेक्ट में t, माइनस देख लीजिए sin क्यूब t को छोड़ेंगे लोग, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं लोग, देखिए यहाँ पे कितना cos 2t रूट अंडर cos 2t छोड़ दिया मैंने, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे लोग साइन क्यूब t, पावर रूल बेस के रेस्पेक्ट में करेंगे लोग तो साइन के रेस्पेक्ट में करेंगे लोग, एंड साइन को डिफरेंशिएट करेंगे लोग उसके एंगल के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट, माइनस देख लीजिए यहाँ पे साइन क्यूब t को छोड़ देंगे लोग और रूट अंडर cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे लोग, cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे लोग, रूट के अंदर क्या है फंक्शन cos 2t, तो cos 2t के रेस्पेक्ट में, फिर cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे लोग, cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे लोग 2t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि cos का एंगल 2t है, cos डिफाइंड है 2t में, एंड फिर 2t डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, cos 2t आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए कितना रूट अंडर cos 2t है ना इनटू साइन का डेरिवेटिव, साइन क्यूब का डेरिवेटिव, पावर रूल देख लीजिए, तो जितना पावर है पावर एक लेस हो जाएगा, साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव कितना cos t माइनस साइन क्यूब t इनटू रूट का डेरिवेटिव पता है 1/2 रूट
cos 2t हो जाएगा। अच्छा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, देख लीजिए, cos 2t। चलिए अब इधर लेफ्ट साइड को हटा के हम लिखते हैं। चलिए कितना हो जाएगा देख लीजिए, रूट cos 2t हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जो टॉप पार्ट है ना रूट अंडर cos 2t एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर इसको बॉटम पार्ट में भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा रूट cos 2t कितना हो जाएगा cos 2t हो जाएगा cos 2t इंटू कितना है जी 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, फिर माइनस, देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin क्यूब t इंटू यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो चुका है sin 2t, sin क्यूब t प्लस में यहाँ पे sin क्यूब t इंटू sin 2t है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे ये जो एलसीएम लिखे लोग ये बॉटम में चला आया है, कितना लिखेंगे लोग cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाल लिया, dx बाई dt का वैल्यू निकाल लिया, dx बाई dt का वैल्यू निकाल लिया। आप देखेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर्ड यहाँ से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, sin स्क्वायर्ड यहाँ से कॉमन, sin क्यूब यहाँ पर यहाँ से भी sin स्क्वायर्ड कॉमन कर सकते हैं, लेकिन इसको लास्ट में हम लोग सिंपलीफाई कर लेंगे। चलिए एंड dy बाई dt d कितना है cos क्यूब t डिवाइड बाई रूट अंडर cos 2t डिवाइड बाई कितना dt है ना। चलिए रूट अंडर cos 2t को छोड़ देंगे लोग और cos क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे लोग, cos क्यूब कितना है जी t है, cos क्यूब t डिवाइडेड बाई कितना cos के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पावर रूल है ना, डिग्री 3 है तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में cos t करेंगे लोग। अच्छा इनटू फिर cos को डिफरेंशिएट करेंगे लोग, cos को डिफरेंशिएट करेंगे लोग किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, माइनस cos क्यूब t को छोड़ देंगे लोग, cos क्यूब t को छोड़ेंगे लोग d रूट अंडर cos 2t को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे लोग, cos 2t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रूट के अंडर कितना है cos 2t, तो जो रूट देखिए यहाँ पे रूट जो फंक्शन है यहाँ पे स्क्वायर रूट जो फंक्शन वो cos 2t में है, तो यहाँ पे cos 2t के रेस्पेक्ट में, और तब यहाँ पे cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे लोग 2t के रेस्पेक्ट में, और फिर 2t को डिफरेंशिएट करेंगे लोग t के रेस्पेक्ट में। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे लोग तो हो जाएगा cos 2t। क्लियर ना, देख लीजिए यहाँ पे रूट अंडर cos 2t इंटू cos का डेरिवेटिव सॉरी पावर रूल लगेगा यहाँ पे, तो पावर रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना डिग्री है उतना डिग्री और डिग्री एक कम, cos स्क्वायर t, cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस sin t है ना। अच्छा माइनस cos क्यूब t, अच्छा जी रूट का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 रूट cos 2t है ना, इंटू cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा cos 2t। अच्छा जी देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये एलसीएम ले लेंगे लोग, एलसीएम लेकर इसको बॉटम पार्ट में भेज देंगे लोग। तो एलसीएम जब लेंगे तो इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो रूट अंडर cos 2t को रूट अंडर cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा cos 2t इंटू माइनस को बाहर रख देते हैं लोग, माइनस कितना है यहाँ पे 3 को भी बाहर रख देते हैं लोग -3, यहाँ पे कितना cos स्क्वायर t इंटू sin t, ठीक है, माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे cos क्यूब t इंटू sin 2t है ना, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देख लीजिए बॉटम में आएगा तो कितना हो जाएगा cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। क्लियर ना, हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाल लिया dy बाई dx का, यहाँ हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाला dx बाई dt का। अब हम राइट साइड वाले को हटा के उधर फाइनल आंसर करते हैं। dy by dx can be written as dy by t थर्ड पैरामीटर dy by dt dx by dt कितना हो जाएगा यहाँ पे dy by dt का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, dy by dt का वैल्यू कितना है हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे -3 cos 2t
माइनस माइनस 3 cos 2t है ना, इंटू कितना है cos स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर t इंटू कितना है sin t, ठीक है। अच्छा फिर प्लस कितना है cos qt इंटू कितना है sin 2t डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा बताइए dx by dt का वैल्यू ये वाला है, देख लीजिए ये dx by dt का वैल्यू है कितना cos 2t इंटू 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t फिर प्लस sin qt इंटू sin 2t डिवाइडेड बाय कितना cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t, है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं लोग, तो cos क्यूब t इंटू साइन 2t माइनस कितना 3 cos 2t इंटू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t डिवाइडेड बाय, देख लीजिए यहाँ पे cos 2t, यहाँ पे 3 को पहले लिख देते हैं लोग इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, है ना। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 7 का आंसर लाया, 7 कंप्लीट हुआ। ओके, बात करते हैं x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग। चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं लोग। सॉल्यूशन हियर x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t by 2, है ना, इक्वेशन फर्स्ट, एंड y इज इक्वल टू a sin t, इक्वेशन सेकेंड। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू, देख लीजिए t पैरामीटर है, t के रेस्पेक्ट में, सो dx by dt कितना हो जाएगा जी, d यहाँ पे a cos t प्लस log tan t by 2, है ना, डिवाइडेड बाय कितना dt, एक कांस्टेंट बाहर आ गया जी, तो cos को डिफरेंशिएट करेंगे cos t बाय dt प्लस d, log को डिफरेंशिएट करेंगे log कितना है tan t by 2, तो log डिफाइंड है t by 2 में, tan t by 2 में, तो tan t by 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर tan t by 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि tan डिफाइंड है t by 2 में, तो t by 2 के रेस्पेक्ट में, और फिर t by 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में, है ना। चलिए कितना होगा, a इंटू कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन t प्लस log का डेरिवेटिव 1 बाई कितना होगा tan t by 2 इंटू tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर t by 2 इंटू t by 2 का हो जाएगा 1 by 2। क्लियर। चलिए a माइनस साइन t प्लस sec स्क्वायर t by 2 ओवर tan t by 2, देख लीजिए यहाँ पर sec स्क्वायर, साइड में बता भी देते हैं कि sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर, कर सकते हैं ना, एंड tan को लिख सकते हैं sin ओवर cos, अगर t by 2 है तो t by 2, है ना, t by 2, देखिए यहाँ पे एक cos कैंसिल हो जाएगा, cos बॉटम में आएगा तो sin बाई cos हो जाएगा, तो 1 बाई यहाँ पे 2 पहले से है तो लिखेंगे sin t by 2 इंटू cos t by 2, है ना। देख लीजिए यहाँ पे a माइनस साइन t by 2 माइनस साइन t प्लस यहाँ पे लिख देंगे लोग कितना sin t, देख लीजिए 2 sin थीटा इंटू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू sin थीटा, है ना। sin t एलसीएम हो जाएगा a इंटू sin t एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t प्लस कितना 1, बताइए कितना, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t, a इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर t बाई कितना sin t, सो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना है जी a cos बाई sin cot, देख लीजिएगा cot
cot t हो जाएगा इनटू एक cos बच जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos t। हम लोगों ने क्या निकाला, dx/dt पता कर लिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास y, तो क्या हो जाएगा जी, एंड y इज इक्वल टू कितना है जी, a sin t, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे लोग, तो dy/dt कितना हो जाएगा, सेकंड कितना डायरेक्ट लिख देते हैं, dy/dt इज इक्वल टू dA sin t है ना, sin t है, देख लीजिए sin t है, एक कांस्टेंट बाहर कर देंगे लोग, sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos t है ना। अब चलिए हम लोगों ने dy/dt भी पता कर लिया, dx/dt भी पता कर लिया, हेंस क्या लिखेंगे लोग यहाँ पे, हेंस dy/dx इज इक्वल टू dy/dt ओवर dx/dt है ना। dy/dt कितना है, a cos t इंटू cot t है जी, cot t इंटू कितना, cos t इंटू cos t डिवाइडेड बाई कितना है जी, यहाँ पे सेकेंड dy/dt का वैल्यू कितना है, लेकिन हमको तो पहले वैल्यू dy/dt का लिखना है, हमको यहाँ पे वैल्यू पहले dy/dt का लिखना है, तो क्या लिखेंगे, a cos t डिवाइडेड बाई dx/dt, तब यहाँ पर dx/dt का वैल्यू लिखना है a cot t, यहाँ पे cot t इंटू कितना, cos t कैंसिल, a कैंसिल, 1 बाई कॉट है जो tan हो जाएगा, लिखेंगे tan t, और ये हम लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन, हियर x इज इक्वल टू कितना है, a sec थीटा इक्वेशन फर्स्ट, एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा इक्वेशन सेकेंड। चलिए differentiating first and second with respect to t है ना, कितना हो जाएगा, dx, so dx/dt, अच्छा थीटा पैरामीटर है ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx/dt कितना लिखेंगे, d थीटा, बताइए कितना, d, यहाँ पे a sec थीटा बाई डी थीटा, एक कांस्टेंट बाहर, सेक का डेरिवेटिव आपको पता है, सेक थीटा इनटू tan थीटा, सेक थीटा इनटू tan थीटा, अच्छा एंड dy/d थीटा कितना हो जाएगा, b tan थीटा बाई कितना, d थीटा, d कांस्टेंट बाहर देख लीजिए, और tan का डेरिवेटिव कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। सो अब हम लोगों ने dy/d थीटा भी निकाल लिया और dx/d थीटा भी निकाल लिया, सो वी हैव टू फाइंड dy/dx, हमें dy/dx पता करना है, तो कितना हो जाएगा, dy/d थीटा ओवर dx/d थीटा, देख लीजिए dy/d थीटा कितना है हमारे पास, b sec स्क्वायर थीटा ओवर dx/d थीटा कितना है, a sec थीटा इनटू tan थीटा है ना, सेक थीटा एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे b बाई a, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, एंड tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, तो cos कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे, और तब यहाँ पे sin 1 बाई sin जो कि लिख देंगे cosec थीटा, तो b बाई a इंटू हो जाएगा cosec थीटा, और ये हो जाएगा हम लोगों का डेरिवेटिव 9 का, ओके ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं लोग, सॉल्यूशन, ठीक है, हियर x इज इक्वल टू कितना है, a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा को इक्वेशन फर्स्ट, एंड y इज इक्वल टू a इंटू sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा को इक्वेशन सेकेंड। चलिए देख लीजिए, डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा पैरामीटर है। अच्छा बताइए कितना हो जाएगा, dx/d थीटा, सो dx/d थीटा इज इक्वल टू d a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना, d थीटा,
ए कांस्टेंट बाहर डी cos थीटा बाई डी थीटा प्लस cos थीटा प्लस, देख लीजिए प्रोडक्ट रूल है जी। तो प्रोडक्ट रूल है तो पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, थीटा को छोड़ देंगे और यहाँ पे साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा डी थीटा। अच्छा फिर प्लस यहाँ पे फिर साइन को छोड़ देंगे लोग और थीटा को डिफरेंशिएट कर लेंगे लोग थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। कितना a इंटू बोले cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे कितना थीटा, साइन का डेरिवेटिव कितना cos थीटा प्लस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव कितना 1। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a थीटा cos थीटा। ये हम लोगों ने dx by d थीटा का वैल्यू पता कर लिया। अच्छा एंड dy by d थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे dy by d थीटा कितना हो जाएगा d बोलिए a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय कितना d थीटा। अच्छा जी एक कांस्टेंट बाहर कर दिया मैंने, तो किसको डिफरेंशिएट करना है, sin थीटा को डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस है यहाँ पे इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन को अलग कर लिया सेपरेट माइनस डी थीटा cos थीटा बाय डी थीटा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया है, मैंने प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट यूज कर लिया है। यहाँ पे कितना a साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस, देख लीजिए यहाँ पे थीटा को छोड़ देंगे लोग और cos को डिफरेंशिएट करेंगे लोग थीटा के रिस्पेक्ट में प्लस cos थीटा को छोड़ के थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे लोग थीटा के रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट बंद। a cos का डेरिवेटिव क्या होगा, sin का डेरिवेटिव कितना cos लिख दिया मैंने माइनस थीटा, है ना, और cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा होगा ना, तो माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा और यहाँ पे देख लीजिए cos थीटा d थीटा बाई d थीटा का वैल्यू 1, तो 1 को cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos माइनस प्लस माइनस, तो ये cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और a थीटा sin थीटा, ये हो गया हम लोग का किसका वैल्यू dy by dx का वैल्यू, और ये किसका वैल्यू है dx by d थीटा का वैल्यू। तब लिखेंगे लास्ट में hence dy by dx can be written as dy by d theta over dx by d theta is equal to dy by d theta कितना है हमारे पास a थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय बोलिए dx by d थीटा कितना है a थीटा cos थीटा, है ना, थीटा थीटा कैंसिल, sin बाय cos कितना हो जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा हम लोगों का डेरिवेटिव किसका क्वेश्चन नंबर 10 का। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना। चलिए सॉल्यूशन, हियर x इज इक्वल टू कितना है रूट अंडर a टू द पावर sin इनवर्स t, इक्वेशन फर्स्ट, एंड y इज इक्वल टू कितना है रूट अंडर a cos इनवर्स t, इक्वेशन कितना सेकंड। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं लोग, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर कितना है t है, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए सो dx by dt d कितना हो जाएगा जी रूट अंडर a sin इनवर्स t by dt, एक बार शो कर दिया मैंने, d रूट अंडर एकदम आराम से बिना घबराए पेशेंस के साथ देखना है, रूट के अंदर कितना है a sin इनवर्स t, तो रूट के अंदर जितना है उसी के रेस्पेक्ट में आपको पहली बार डिफरेंशिएट करना है, फिर अब इसको डिफरेंशिएट करना है a sin इनवर्स t, देख लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कांस्टेंट का डिग्री यहाँ पे वेरिएबल है, तो a का डिग्री जो भी है यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और तब फिर sin इनवर्स t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव तो आप सबको पता है 1 बाई कितना होता है 2 रूट अंडर a टू द पावर sin इनवर्स t इंटू a का डेरिवेटिव हम सबको पता है जितना है पहले उतना ही लिख देंगे और उसके बाद बेस को लॉग के साथ
यहाँ पे ऐड करेंगे लोग, फिर इनटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमको पता है रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर ना, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल लिया, हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया dx बाई dt का वैल्यू। आप इसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t। चलिए बात कर लेते हैं फिर dy बाई dx का, dy बाई dt देख लीजिए, dy बाई dt कितना d रूट अंडर a cos इनवर्स t बाई dt, d यहाँ पे रूट अंडर cos इनवर्स d यहाँ पे रूट अंडर a cos इनवर्स t को हम डिफरेंशिएट, रूट के अंदर कितना है a cos इनवर्स t है तो उसके रिस्पेक्ट में, फिर a cos इनवर्स t को डिफरेंशिएट करेंगे d cos इनवर्स t के रिस्पेक्ट में। क्यों भाई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पे cos इनवर्स t को डिफरेंशिएट करेंगे लोग t के रिस्पेक्ट में। कितना होगा आंसर, कितना 1 बाई रूट का होता है 2 रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t इनटू cos a टू द पावर cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो उतना ही होगा cos इनवर्स t इनटू cos, देख लीजिए यहाँ पे इनटू log a टू द पावर x की कहानी पता है आप लोगों को, a टू द पावर x की कहानी पता है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है a टू द पावर x इनटू log a होता है जी। अब बताइए यहाँ पे log कितना हो जाएगा a इनटू cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा तो फाइनल इसको करके लिखेंगे कितना माइनस, देख लीजिए a cos इनवर्स t यहाँ पे इनटू log a, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई बताइए यहाँ पे 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू रूट अंडर a cos इनवर्स t। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे dy बाई dx का, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं dy बाई dx का, dy बाई dx कितना हो जाएगा जी, dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dt, ठीक है ना, ओवर dx बाई dt। देख लीजिए dy बाई dt कितना है हमारे पास, dy बाई dt कितना है माइनस, देख लीजिए a cos इनवर्स t इनटू log a डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू a टू द पावर cos इनवर्स t डिवाइडेड बाई बताइए dx बाई dt का वैल्यू a sin इनवर्स t इनटू log a डिवाइडेड बाई कितना 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू रूट अंडर a टू द पावर sin इनवर्स t। देखिए तो कुछ कैंसिल होने वाला है, log a से log a कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या बच जाएगा बताइए आप लोग, यहाँ पे हम लोग लेके चले जाएंगे रूट अंडर a साइन इनवर्स t को टॉप में लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस a टू द पावर cos इनवर्स t है ना, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे a साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय बताइए यहाँ पे ये बॉटम में जाएगा तो कितना हो जाएगा a साइन, यहाँ पे a साइन इनवर्स कितना हो जाएगा t इनटू रूट अंडर बोलिए a cos इनवर्स t है ना। चलिए इसको हटा के फिर हम लोग बात करते हैं, बताइए यहाँ पे रूट a cos रूट अंडर cos इनवर्स t है और रूट अंडर cos इनवर्स t, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल होगा ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट अंडर a cos इनवर्स t, और इससे भी ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे शो नहीं करते हैं लोग, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कितना माइनस रूट अंडर a cos इनवर्स t डिवाइड बाई, इससे इसको कैंसिल करेंगे लोग रूट अंडर a sin इनवर्स t है ना। अच्छा जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है रूट अंडर, आप देख लीजिए a cos इनवर्स t है क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर a sin इनवर्स t है ना। तो ये किसका वैल्यू है y का वैल्यू, तो माइनस y
और यहाँ पे जो बॉटम वाला है वो किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। इस तरह से हम लोगों ने -y/x जो प्रूफ करना था उसको QED कर लिया। ओके।